जाग रही है नीतीश कुमार की अंतरात्मा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम की स्थिति है बिहार सीएम के साथ। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट के बाद दुविधा में हैं सुशासन बाबू। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार में जारी सियासी बयानबाजी के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और सीएम नीतीश कुमार के बीच पटना में हुई मुलाकात ने बिहार का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। यह संयोग ही था कि 3 जुलाई को जिस दिन ये मुलाकात हुई, उसी दिन जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई की नई चार्जशीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम जुड़ा। ऐसे में नीतीश और हरिवंश की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बगावत का बवंडर उठा, तो क्या इससे बिहार में भी सियासी मौसम बदलने वाला है? यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं और बिहार में ताज़ा हलचल के केंद्र में वही हैं। उन्होंने लंबे वक्त बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ मैराथन बैठक की। इधर बैठक हुई, उधर ऑपरेशन लोटस नीतीश खेमे में टूट, महागठबंधन में दरार जैसे दावे फिजा में तैरने लगे। राज्यसभा के उपसभापति जदयू के सांसद भी हैं, इसलिए इन दावों को ताकत मिली। अब ये बात साफ है कि ललन सिंह महागठबंधन की मजबूती के चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन भाजपा ने तेजस्वी के इस्तीफे का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस नई राजनीतिक स्थिति के बीच सवाल ये है कि आखिर हरिवंश और नीतीश के बीच 1.5 घंटे की मुलाकात में क्या बात हुई। हालांकि संख्या बल के हिसाब से राजद के अलावा भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसके साथ जाकर नीतीश फिर से सीएम बन सकते हैं। वैसे भाजपा का जो रुख अभी दिख रहा है, उसमें नीतीश को भाजपा का साथ मिलना मुश्किल दिखता है। भाजपा कई बार कह चुकी है कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं, पर उम्मीद इसलिए दिखती है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बिहार के ताजा सियासी घटनाक्रमों का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अक्सर अपने महत्वपूर्ण फैसले अंतरात्मा की आवाज पर लेते रहे हैं। किस दल या गठबंधन के साथ उन्हें जाना है या किसका साथ छोड़ना है, ये फैसला अंतरात्मा की आवाज पर ही नीतीश कुमार करते रहे हैं। ये बात दूसरे नहीं कहते, बल्कि खुद नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं। वर्ष 2017 में जब उन्होंने महज 20 महीने बाद महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनाने का फैसला लिया, तब भी उन्होंने यही कहा था, मैंने अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दे दिया है। नीतीश को उनकी अंतरात्मा ने तब आवाज दी थी जब उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर उन्हें इस्तीफा देकर जनता के बीच जाने की सलाह दी थी। अब तो सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ऊपर से अचानक राज्यसभा के उपसभापति और नीतीश के साथी हरिवंश उनसे मिलने पहुंच गए। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन में जाने पर इन्हीं हरिवंश को जदयू ने पानी पी कर कोसा था। सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर जगने वाली है? वो तेजस्वी यादव को बर्खास्त करेंगे या 2017 की तरह इस्तीफा देकर फिर किसी नए पार्टनर के साथ सरकार बनाएंगे? आखिर हरिवंश से उनकी 1.5 घंटे की मुलाकात में क्या बात हुई? हालांकि संख्या बल के हिसाब से राजद के अलावा भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसके साथ जाकर नीतीश फिर सीएम बन सकते हैं। वैसे भाजपा का जो रुख अभी दिख रहा है, उसमें नीतीश को उसका साथ मिलना मुश्किल दिखता है। अब ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। अगर 2017 को आधार माना जाए तो तेजस्वी का चार्जशीटेड होना उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। वैसे भी राजद के दबाव में उन्हें अभी काम करना पड़ रहा है। ऐसे में महागठबंधन से अलग होने के लिए नीतीश के सामने 2 ही विकल्प हैं। दोष मुक्त होने तक वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा देने को कहें या फिर उन्हें बर्खास्त कर दें, लेकिन राजद इसे मानने को कतई तैयार नहीं होगा।
ऐसे ही आरोपों पर नीतीश ने राजद कोटे के 2 मंत्रियों सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया था। अगर अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी के पक्ष में खड़े होते हैं तो उनकी जग हंसाई स्वाभाविक है। नीतीश राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ये भी सब जानते हैं कि वो कब किसके साथ सट जाएं या हट जाएं, उनके सिवा कोई नहीं जानता। वो एक बात बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर ही, अंतर आत्मा की आवाज पर ही उनके ऐसे संवेदनशील फैसले होते हैं। बिहार की राजनीति में कई मौकों पर नीतीश कुमार ने पाला बदला है। साल 2013 में जब भाजपा ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम फेस घोषित किया तो नीतीश कुमार ने बिदक कर उसका साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपने 17 साल पुराने रिश्ते को झटके में तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस राजद के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली जिसके विरोध की बुनियाद पर ही वो बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे। साल 2015 में विधानसभा चुनाव के लिए राजद, जदयू और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाया। उस चुनाव में बिहार की राजनीति बदल गई। महागठबंधन को बड़ी कामयाबी मिली। जदयू और राजद ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। राजद 80 सीटों पर जीता तो जदयू उम्मीदवार 71 सीटों पर विजयी हुए। नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2017 में तोड़ लिया महागठबंधन से नाता। नए समीकरण की सत्ता में नीतीश के 20 महीने बीते। इस बीच खटपट भी शुरू हो गई। तेजस्वी तब भी डिप्टी सीएम थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफे की मांग का दबाव भाजपा की ओर से बढ़ने लगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि नीतीश ने तेजस्वी को सलाह दी कि वो इस्तीफा देकर जनता के बीच जाएं। तेजस्वी के पिता लालू यादव ने उनकी सलाह ठुकरा दी। नतीजा हुआ कि 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने तब कहा था कि माहौल ऐसा बन गया था कि काम करना मुश्किल हो गया था। इस्तीफा देने के साथ ही नीतीश कुमार ने फिर भाजपा और सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बना ली। 27 जुलाई 2017 को उन्होंने 6ठी बार बिहार के सीएम की कुर्सी संभाली। अगर सच में नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग जाए और महागठबंधन को अलविदा कहने की सलाह दे तो सत्ता में बने रहने के लिए उनके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, ये विचारणीय सवाल है। बिहार के सियासी गलियारे में इस पर भी मंथन शुरू हो गया है। कुछ लोग मानते हैं कि नीतीश राजद के दबाव से पहले से ही उबे हुए हैं। ऊपर से तेजस्वी अब चार्जशीटेड हो गए हैं, इसलिए महागठबंधन से अलग होने का उनके लिए अनुकूल अवसर है। ऐसे में उनके पास 2 ही विकल्प दिखते हैं। पहला कि वो किसी तरह मान मनोबल कर भाजपा को पटा लें जिससे वो सीएम बने रह सकते हैं। भाजपा भले ना नुकुर कर रही है पर सच है कि उसको भी नीतीश कुमार के कद का एक सहयोगी चाहिए। चर्चा तो ये भी है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी समझौता करने से गुरेज नहीं करेगी। वैसे भी राजनीति में दुश्मनी का कोई स्थायी महत्व नहीं है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि नीतीश कुमार ऐसे समय विधानसभा भंग कर दें ताकि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो जाए। इसकी संभावना अधिक इसलिए दिखती है क्योंकि पिछले ही महीने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा था कि काम समय से पहले पूरा कर लें क्योंकि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। उसके बाद उनका अचानक राजभवन जाना और ऐन उसी वक्त सुशील कुमार मोदी का राजभवन पहुंचना बिहार में बड़े सियासी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।